हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल के अंदर। दोस्तों, आज हम फिर एक नए नुस्खे के साथ आपके लिए हाजिर हैं और आज का जो हमारा नुस्खा है वो है कि हम अपनी मर्दाना ताकत को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। ये जो आप दो तेल यहाँ पे देख रहे हो, हम इन दो तेलों के मिश्रण से एक ऐसा तेल बनाएंगे जो हर तरीके से हमारे लिंग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा YouTube चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो आप तक पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, अक्सर इंटरनेट पे मैंने देखा है कि लोग ज़्यादातर सर्च करते हैं अपने गुप्त रोगों से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियों के बारे में लोग पूछते हैं, कमेंट में भी पूछते हैं और इंटरनेट पे, यूट्यूब पे भी, गूगल पे भी सर्च करते हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा सर्च होने वाला जो टॉपिक है वो है कि हम अपने लिंग को किस तरीके से मजबूत या अपने लिंग को किस तरीके से बड़ा करें। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये एक गलतफहमी है सभी लोगों के अंदर, या उन लोगों के अंदर जो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं कि भाई मेरा जो लिंग है, जो पेनिस है, उसका साइज़ बहुत कम है तो मुझसे कोई लड़की या मेरी बीवी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। वैसा कुछ भी नहीं होता है। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपके लिंग में कितनी टाइटनेस है। टाइटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बाकी उसका साइज़ कोई मैटर नहीं करता। क्यों मैटर नहीं करता? क्योंकि जो औरत का सेंसिटिव पार्ट होता है वो ऑलमोस्ट 2.5 to 3 इंच होता है। तो अगर आपका लिंग 3.5 से 4 इंच तक भी है, 4 इंच तक का भी आपका लिंग है, तो आपको किसी भी तरह की आपकी सेक्सुअल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। अगर किसी का पेनिस साइज़ ज़्यादा लंबा है तो उनके जो लाइफ पार्टनर होता है उनको अक्सर बीमारी रहती है। क्यों? सेक्स इंटरकोर्स के दौरान जो औरत का गर्भाशय होता है वो बहुत ऊपर उठा हुआ होता है। अगर आप उस पर स्ट्रोक ज़्यादा होगा, स्ट्रोक होने के बाद में अगर बार बार आपका पेनिस का साइज़ ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है वो उस पर सीधा सीधा अटैक करेगा या चोट पहुंचाएगा उस पर। तो वो जो चोट है या जो दुख है वो मज़े वाला दुख नहीं है, वो ऐसा दुख है जो बाद में बीमारी में तब्दील हो जाता है। तो अपने लिंग के साइज़ को लेकर बिल्कुल भी कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है। इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके लिंग के अंदर टाइटनेस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो टाइटनेस लाने के लिए दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ कि आप अपने लिंग की बाहर की तरफ से कैसे देखभाल करते हैं। दूसरी चीज़ कि आपके अंदर जो मर्दाना ताकत पैदा करने वाली चीज़ें हैं वो आप कंटिन्यू करते हैं या नहीं है। तो जो आपका स्पर्म काउंट है वो पूरा है या नहीं है, तो उसके लिए हमने और भी कई सारी वीडियोस बनाई हैं, आप हमारे चैनल में देख सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको अपने लिंग की बाहर से क्योर करना है, बाहर से उसकी देखभाल करनी है, एक तरीके से एक्सरसाइज करनी है या कोई मालिश करनी है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट तेल कौन सा है। तो दोस्तों, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये दो तरह के तेल हैं यहाँ पे। ये हमारा जैतून का तेल है और ये हमारा दालचीनी का तेल है। दोस्तों, दालचीनी का तेल आपको मार्केट में बहुत कम अवेलेबल होगा, ये आसानी से मिलता नहीं है। तो अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं मिलता है तो ये आपको खुद तैयार करना पड़ेगा। इसको तैयार करने की विधि भी बहुत सिंपल है। पहले आप दालचीनी ख़रीद कर ले आएँ। दालचीनी किसी भी मसाले की शॉप पे, किसी भी पंसारी की शॉप पे मिल जाएगी। उस दालचीनी को आप बारीक करके पीस लें, पाउडर की फॉर्म में उसको बना लें। उसके बाद ये जैतून का तेल भी आसानी से उपलब्ध हो जाएगा आपको 4 से 5 चम्मच, या आप ये मान लीजिए 100 ग्राम आपको जैतून का तेल एक कढ़ाई में बहुत गर्म कर लेना है। ये मैं आपको दालचीनी का तेल किस तरीके से बनाया जाता है उसकी विधि बता रहा हूँ। अगर अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं है तो आप पहले 100 ग्राम आप जैतून का तेल अच्छी तरीके से कढ़ाई में गर्म कर लें। उसके बाद उसमें 1 चम्मच या लगभग 25 ग्राम उसमें दालचीनी का पाउडर उस तेल में मिला दें। जो आपने जैतून का तेल गरम करा है उसमें मिला दें और उसको फिर अच्छे से पका लें। जब उसका रंग काला हो जाए तो आप उसको किसी दूसरे बर्तन में उतार लें। तो ये आपका फिर दालचीनी का तेल तैयार हो जाएगा। क्वांटिटी का गाइस ध्यान रखना है। अगर आपने 100 ग्राम जैतून का तेल लिया है तो आपको सिर्फ 25 ग्राम दालचीनी का पाउडर उसमें मिक्स करना है। तो वो हमारा जो तेल तैयार होगा वो हमारा दालचीनी का तेल तैयार होगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमने ये दालचीनी का तेल तैयार किया है, आप भी ऐसे ही कर लेना। अब इन दोनों तेलों को हमें मिक्स करके
एक ऐसा अपनी मालिश के लिए, लिंग की मालिश के लिए एक तेल तैयार करना है। और वो तेल जो हम तैयार करेंगे हर तरीके से आपके लिंग की हर एक प्रॉब्लम के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। चाहे आपके लिंग का साइज़ छोटा होना हो या आपका कोई लिंग में किसी भी तरीके का शीघ्र पतन या प्री मैच्योर इजिकुलेशन होता है, सेक्सुअल डिस्ट्रक्शन होता है, हर तरीके की बीमारी के लिए वो एक रामबाण तेल होगा। अब उसके दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इन दोनों की क्वांटिटी कितनी लेनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये दालचीनी का तेल, हमें इसमें लगभग इसकी क्वांटिटी बहुत कम रखनी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो ये 1 चम्मच लगभग हम दालचीनी का तेल किसी कांच की शीशी में इस तरीके से डालेंगे और 1 चम्मच हमने दालचीनी का तेल लिया है। अब इसमें इसका 4 गुना हमें जैतून का तेल लेना है। अब इसमें हमें 4 चम्मच जैतून का तेल मिलाना है। ठीक है, ये हमें दालचीनी का तेल, ये जो हम मिश्रण तैयार कर रहे हैं इसमें सिर्फ 1/4 रखना है, यानी कि 4 पार्ट हमें किसके रखने हैं इसमें, जैतून का तेल, और 1 पार्ट हमें किसका रखना है, दालचीनी का तेल। और इसको अच्छी तरीके से बंद करके इसको हिला लें। ठीक है दोस्तों, इसको अच्छी तरीके से हिला लें और हिलाने के बाद ये हमारा दोनों तेलों का मिश्रण तैयार हो गया है। ठीक है, अब इस तेल को हमें जब भी आप सेक्स करने के लिए जाएं, इसके तेल के यूज़ करने के 2 डिफरेंट वे हैं। एक उन लोगों के लिए जो मैरिड हैं और एक उन लोगों के लिए जो मैरिड नहीं हैं, या जो सिर्फ अपनी सेक्सुअल पावर बढ़ाना चाहते हैं और अपने लिंग का साइज़ बढ़ाना चाहते हैं या उसमें टाइटनेस लाना चाहते हैं, उनके लिए अलग इसकी विधि है यूज़ करने की, और जो मैरिड पीपल हैं उनके लिए अलग है। जो मैरिड पीपल हैं वो लोग क्या करेंगे, पहले हम इसको बनाने के बाद इसको उठाकर रख देंगे 2-3 दिन के लिए। 2-3 दिन के बाद हमें इसे अच्छे से हिलाएंगे और फिर हमें इस तेल का यूज़ करना है। जो मैरिड पीपल हैं वो इसका यूज़ सेक्स करने से लगभग 1 या 2 घंटे पहले अपने लिंग पर लगाएंगे और उसके बाद आप सेक्स कर सकते हैं। जो मैरिड लोग हैं उनके और जो मैरिड नहीं हैं उनके लगाने की विधि अलग अलग है। जो मैरिड लोग हैं वे एक तरीके से 3-4 बूंद अपने लिंग पे डालने के बाद और ऐसे ओके का साइन बना के दोनों हाथ से पीछे से पकड़ेंगे और आगे की तरफ उसको इस तरीके से हम उसकी मालिश करेंगे, ऐसे। ठीक है, और जो अनमैरिड लोग हैं उनके लिए क्या है, उनको इसकी मालिश अलग तरीके से करनी है। वो कैसे, वो 2-3 बूंद का यूज़ करेंगे और 2-3 बूंद यूज़ करने के बाद आगे की पार्ट पे हमें उसका यूज़ नहीं करना है और नीचे की तरफ उसका यूज़ नहीं करना है। साइड में हमें यूज़ करना है, दोनों साइड में और ऊपर की तरफ। ठीक है, नीचे की तरफ हमें यूज़ नहीं करना है, जैसे मैरिड लोग करेंगे उस तरीके से नहीं करना है, क्योंकि इसमें इसका यूज़ करने के बाद इरेक्शन कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, इसकी पावर कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अनमैरिड के लिए वो सेफ़ है कि इसका जो फ़ायदा है वो उनको आगे तक भी दिखाई दे या उनको बाद में दिखाई दे। लेकिन जो मैरिड लोग हैं उनके लिए इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, तो डेफिनेटली आप 1-2 घंटे पहले अगर सेक्स से इसका यूज़ करेंगे तो 100% आपकी सेक्स पावर कई गुना बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, ये हमारा दो तेल का मिश्रण जैसा आपने देखा है, ये हर तरीके के गुप्त रोग में रामबाण औषधि है। चाहे आपका प्रीमैच्योर एजैकुलेशन हो या कोई भी हस्तमैथुन के द्वारा आपकी की हुई किसी भी गलती का परिणाम हो, हर तरीके से ये आपके लिंग के लिए, आपके लिंग के एक्सरसाइज के लिए सबसे बेस्ट तेल है। ठीक है, आप इसका इस्तेमाल करें और इसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो इसके दौरान एक्सरसाइज ज़रूर करें, और एक्सरसाइज करने के साथ साथ इस हस्तमैथुन का थोड़ा ध्यान रखें, हस्तमैथुन ना करें। और आप देखना विदिन 8 डेज आपके लिंग में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी तो डेफिनेटली उससे आपको छुटकारा मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।